लेकिन बड़े सरल सीधे थे। उनके जो गुरुदेव थे अयोध्या धाम के थे, किस आश्रम के थे ये हमें जानकारी नहीं है। वो प्रायः साल भर में जाया करते थे, 10-15 दिन उनके यहाँ रुका करते थे, क्योंकि वो गृहस्थ थे। रुका करते थे और कहा करते थे कि भैया कुछ मत करो, अपना भगवान की पूजा करो और बैठे बैठे रात दिन सीताराम 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 बस यही कहा करो। उन ब्राह्मण के घर में जो है भगवान सुंदर सीताराम जी का मंदिर था, वो पूजा किया करते थे और रात दिन सीताराम कहते थे। उन्होंने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरु जी मुझसे तो मंत्र नहीं आते कि किस तरह से भगवान को जल से स्नान कराना पड़ता है, किस तरह से तिलक कराना पड़ता है, कोई मंत्र याद नहीं आते हैं, पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ। कहा कुछ नहीं, सेवा करते जाओ सीताराम कहते जाओ, सेवा करते जाओ सीताराम कहते जाओ। वो मंत्रों का भी महामंत्र है सीताराम। इस तरह से वो पंडित जी नित्य निरंतर श्री सीताराम जी का नाम स्मरण करते रहते थे, पूजा करते थे, भगवान का नाम स्मरण करते थे। इस तरह भगवान का नाम स्मरण करते करते उनका हृदय प्रेम में भरने लगा। उनके नेत्रों में हमेशा अश्रु भरे रहते थे और फिर इसके बाद बाहर बैठ जाते थे। जो लोग आते थे उन्हें चरणामृत देते थे, पर वह सीताराम भैया सीताराम कहो और चरणामृत दे देते थे। अब हुआ क्या कि बड़े सरल सीधे थे। बहुत से दुखी लोग आते थे, महाराज मेरे को बड़ा कष्ट है, मेरा ये काम नहीं हो रहा है महाराज, क्या करूं, कुछ उपाय बताइए। सीधे सरल भगवान के कृपा पात्र, भैया कुछ ना करो, ये जो बैठे हैं ना इन्हीं को वह सब कुछ करना है, मेरे को थोड़ी करना है। तुम एक काम करो, सुंदरकांड का पाठ सुना दिया करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। जब इस तरह का पंडित जी कह देते थे, वो जा कर के सुंदरकांड का पाठ करता और भगवान से प्रार्थना करता, उसका काम होने लगा। तो जहाँ पंडित जी रहते थे, जहाँ मंदिर था, ठीक रोड के उस ओर एक शास्त्री जी रहते रहे, पोथी पत्रा वाले। तो वो हमेशा उनके यहाँ लोग जाते थे कि महाराज हमारा जो है धंधा नहीं चल रहा, बड़ी पीड़ा है, ये है वो है। वो अपना पत्रा से देख सुन करके बताते, भैया तेरा 7.5 शनिचर चल रहा है, तेरा मंगल ठीक नहीं है, ये नहीं वो नहीं, और तो महाराज क्या करें, इसमें इतना खर्च आएगा भैया। अब जहाँ खर्च वाली बात आती थी तो लोग बड़े दुखी हो जाते थे, नहीं दे पाते थे। तो सीधे मंदिर आ जाते थे, महाराज हमारे ऊपर 7.5 आया है और बड़ा कष्ट हो रहा है और धन का बड़ा अभाव है, क्या करें महाराज। कुछ ना करो, हनुमान चालीसा का पाठ सुनाओ रोज 11, कुछ दिनों में तुम्हारा सब ग्रह रह भग जाएगा। बेचारे सरल सीधे, और जहाँ बताया वो पाठ करता था, उसका ग्रह ठीक हो जाए। अब तो शास्त्री जी के कोई नहीं जाता था, सब यहाँ ही आते थे। अब वो 1 रुपये नहीं लेते थे। अरे भैया क्या करना, सब भगवान का, ये बैठे हैं ना, इन्हीं को वह सब करना है, हमको थोड़ी आ करना है कुछ, बस ये उनकी जैसी प्रेरणा होती तो मैं बता देता हूँ। अब वो शास्त्री इतना चढ़ गया कि जितने भी पूछने पाछने वाले आते थे वो सब बंद हो गए, सब पंडित जी के पास आते थे। और पंडित जी जो भी बताते थे, भगवान के सच्चे भक्त थे, तो प्रेरणा और प्रेरक रघुवंश विभूषण जो भी कह देते थे उससे लोगों को लाभ मिलता था। अब उसका तो पोथी पत्र सब बंद हो गया, कौन जाए। अब वो तो चढ़ गया। जब चढ़ गया तो उसने सोचा क्या करें, इसको कैसे मार्ग से हटाएं। तो एक दिन मंदिर आया तो पंडित जी भगवान का चरणामृत लिए बाहर बैठे थे जगमोहन में। उन्हें नींद आ गई थी, कुछ सियाने भी हो गए थे। उस सोते समय उसने जो घंटी की वो जो मुदाही जिससे बजाया जाता है, उसने वो हथौड़ी उठाई और उनके सिर में बड़े जोर से मार दिया सोते में। अब जब सोते में मारा तो जगे और उसी समय पे उनकर यहाँ पर फूल आया, लेकिन वो नाराज़ नहीं हुए। महाराज जी हमसे ज़रूर गलती हो गई, हमको नींद आ गई है और आप आ गए,
हम आपको चरणामृत ना दे पाए, इस तरह की बातें करने लगे। तो इस तरह से जब कहने लगे तो कहते हैं भैया क्या करें महाराज, पढ़े लिखे नहीं है ना, इसलिए हम ऐसा नहीं कर पाते। अब वो कहते हैं पढ़े लिखे नहीं हो तो भी इस तरह से पूजा करते हो, पाठ करते हो, लोगों को बरगलाते हो, ऐसा करो वैसा करो, ये सब करते रहते हो। माने जितना सब कुछ था क्रोध वो महाराज के ऊपर उसने निकाला। अब उन्हें लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो निश्चिंत थे कि जो भगवान करेंगे सो होएगा। अपना भगवान का नाम स्मरण करते थे। साल भर में गुरुजी जाया करते थे, हमेशा चित्रकूट आते थे। तो जब आए चित्रकूट तो 15 दिन रहते थे। वो पंडित जी खूब सेवा किए। सेवा करने के बाद जब 15वां दिन आया, कहा भैया अब हम यहाँ से चलेंगे, क्योंकि उस समय मोटर वगैरह चलती नहीं थी, पैदल यात्रा रहता था। तो जब चलने लगे तो प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उन्हें पहुंचाने के लिए चले तो मंदाकिनी के इस पार तक पहुंचाने आया करते थे। उस समय मंदाकिनी इस तरह नहीं थी, बड़े घने जंगलों के बीच में से बहती थी, न कोई घाट थे न कुछ थे। जब उस पार गए तो गुरुजी ने कहा बेटा अब तुम लौट जाओ, अब हम यहाँ से तो पैदल ही जाएंगे। तब वो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं वो पंडित जी कि गुरुदेव मुझे पढ़ा दीजिए, आप थोड़ा बहुत पढ़ा दीजिए। कहा रे अब तू क्या पढ़ेगा, तू तो रात दिन सीताराम पढ़ता है, इससे बढ़कर के क्या पढ़ना है। यही तो पढ़ने का सार है कि भगवान का नाम स्मरण कर, अब इससे बढ़कर के नहीं। गुरुजी पढ़ा देंगे तो मेरी इच्छा है कि मैं रामायण का पाठ किया करूँगा, कुछ तो पढ़ूँगा, ग्रंथ पढ़ूँगा। कहा ठीक है, पढ़ना चाहता है। कहा हाँ। कहा तो ठीक, स्नान करो मंदाकिनी में। तो मंदाकिनी में स्नान उसने किया और वहाँ आकर के कहा बैठ किनारे। कहा जीभ निकाल, जीभ निकाली और वही मंदाकिनी की रज से उस जीभ में क्या लिख दिया, राम। कहा ले पढ़ गया तू, जा विद्वान बन गया। ऐसा कह करके वो तो गुरुजी यहाँ चले गए। अब ये वहाँ से जैसे ही आए तो उनकी अब बुद्धि खुलने लगी कि अरे मुझे तो लगता है कि मैं सब कुछ पढ़ सकता हूँ। तो आ कर के मंदिर में और रामायण जैसे ही खोले उन्हें सब कुछ पढ़ने लगे वो। अरे कहा देखो गुरुदेव की कैसी प्रत्यक्ष कृपा। अब वो गीता पढ़ें चाहे कोई भी भागवत पढ़ें, सब पढ़ लेते रहे। ऐसी उनके ऊपर कृपा हो गई श्री राम नाम महाराज की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, कि उन्होंने संस्कृत में 5 ग्रंथ लिखे थे। वो ग्रंथों का नाम नहीं है याद हमें, 5 ग्रंथ लिखे थे। तो ये राम नाम की कृपा से क्या नहीं होता, गुरुदेव की कृपा से क्या नहीं होता है, बशर्ते खाना पूर्ति ना होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। जब राम जी के नाम में प्रेम हो जाता है तो बिना उनका नाम लिए रहा नहीं जाता है। अगर एक क्षण को विस्मरण भी हो जाए तो लगता है कि कितनी बड़ी गलती हो गई हमसे कि भगवान का नाम छूट गया। इसलिए भैया बड़े बड़े जो महापुरुषों ने जो कुछ भी बताया है, राम नाम की महिमा बताई है, इसलिए हम आप लोगों को भी चाहिए कि निरंतर श्री सीताराम जी महाराज का कीर्तन करते रहें और अपने काम में लगे रहें, भगवान की सेवा करते रहें। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संत भगवान की जय। हाय, इनको कितना कष्ट है आज बाबा, हॉस्पिटल में। आपको ये लकवा मारा है, कितने दिन पहले मारा है? अपने को स्वयं इस जगह पे रखकर देखें, जब पैसा भी पास में ना हो और कोई अपना सहयोग करने वाला भी ना हो तो क्या होगा।